हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य डे में। आज हम बात करेंगे मैथ का वो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, मैथ का एक ऐसा टॉपिक है ये जो आपको क्लास 5th से लेकर क्लास 11 तक या 12 तक हर एक विषय में मैथ का विषय में कॉमन मिलता है। और कंपटीशन के भी एग्जामिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस पूछे जाते हैं, यानी कि 5th से लेकर आपको हाई लेवल तक यानी कंपटीशन एग्जाम तक भी पूछे जाते हैं। ये मैथ का एक ऐसा टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो कंसेप्ट है आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हिंदी की बात करें तो लाभ और हानि होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो यानी उसकी कॉस्ट प्राइस होगा। अगर मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, यानी अगर ये डेस्टर है, यानी डेस्टर का अगर मान लीजिए इसका मूल्य 100 रुपये है तो उसका क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस यानी कि रेट क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस की बात करें यानी कि वो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए, तो अगर बात करें इसको यानी कि खरीदा है, वो वस्तु कितने में खरीदा है। अगर मान लीजिए अगर सेलर से वो खरीदा है तो कितने में खरीदा है, तो उसको क्या बोलते हैं, खरीदना, यानी कि बात करना, खरीदना। अब वो खरीदा कितना है, अगर हम डेस्टरी की बात करें, अगर मान लीजिए उसका रेट जो है कितना है, 100 रुपये ले लेते हैं। यानी कि अगर बात करें उसका रेट अगर 100 रुपये है, जब उसका रेट 100 रुपये है तो सेलिंग प्राइस, तो अगर उसको लाभ कमाना है यानी प्रॉफिट कमाना है तो क्या करेगा, उससे दाम से अधिक बेचेगा तभी तो लाभ कमाएगा। तो उसका सेलिंग प्राइस यानी कि वो बेचे कितना है, यानी कि उसको बात करेंगे सेलिंग प्राइस, यानी इंग्लिश में बात करें सेलिंग प्राइस, यानी कि बात करें तो वो कितना में बेचेगा, यानी कि जितना दाम है, जितना मैं खरीदा तो उतना तो बेच नहीं सकता। उससे अगर लाभ कमाना है तो उस जितना दाम है उससे आप उसका एबव बेचेगा, यानी उससे अधिक बेचेगा। इसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, यानी कि बेचने का उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य या इसको बेचना, यानी कि कितना में वो बेचा है। देखिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसपी। ऐसो क्या बोलते हैं, हम सीपी बोलते हैं, यानी कि इसकी शॉर्ट नाम है क्या होता है, सीपी बोलते हैं इसको। ऐसो क्या बोलते हैं, एसपी। कि वो कितने में बेचा है, ये कह कितने में खरीदा है। तो जब उसका दाम अगर मान लीजिए 100 रुपये है, तो अगर उसको लाभ कमाना है, तो जब लाभ कमाना है तो तभी ना वो उसके दाम से एबव यानी जितना दाम है उससे अधिक बेचेगा तो उससे लाभ कमाएगा। तो देखिए, आप समझ लीजिए कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, अगर शॉर्ट नाम क्या होगा, सीपी, जिसको हम सीपी बोलते हैं। और उसका अगर बात करें तो खरीदना है, वो कितने में खरीदा है, और उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने में वो बेच रहा है। अगर मान लीजिए किसी अगर थोक विक्रेता से अगर वस्तु आप कोई लेते हैं तो आप उससे कितने में लेते हैं, तो 100 रुपये मान लीजिए। अगर आप मार्करे ले लेते हैं, अगर आप थोक विक्रेता से एक डब्बा ले लेते हैं, एक डब्बे का दाम अगर मान लीजिए 50 रुपया है, एक डब्बे का मार्कर का दाम 50 रुपये है, तो अगर आप उसको लाकर खुले में बेच रहे हैं, यानी कि एक अगर बेच रहे हैं, अगर 5 गो है, तो अगर आप उस हर डिब्बे पर यानी कि अगर 5 गो है मार्कर, यानी एक डिब्बे में मार्कर कितने हैं, 5 गो है, तो जब एक मार्कर का दाम 10 रुपया है, जब एक मार्कर का दाम 10 रुपया है, तो अगर वो हर एक मार्कर पर 5 रुपये जोड़कर बताता है, यानी 15 रुपया बोले, तो 15×5 = 75, यानी कितने रुपये कमाएगा, यानी एक डिब्बा पर कितना, 25 रुपया कमाएगा। तो उसी तरह देखिए, वो थोक विक्रेता से 100 रुपये में लिया है, तो जब वो बेचेगा तो अगर उसको लाभ कमाना है तो वो सेलिंग प्राइस पर अपने दाम से कुछ अलग दाम और अधिक दाम रखकर तभी ना सेलिंग करेगा, तभी ना लाभ कमाएगा। उसी को अगर उससे अगर प्रॉफिट एससीपी से दाम अगर 100 रुपये है, अगर उससे कम में बेचेगा तो वो हानि हो जाएगी या लॉस हो जाएगा। देखिए, हम अगर आपको ये समझ आ गया, यानी क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य है, यानी सीपी बोल सकते हैं, एसपी इंटू विक्रय मूल्य, यानी कि बेचना होता है। देखिए, अब इस पर अगर हम बेसिक सूत्र की बात करें, आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं, देखिए अगर बात करें इसमें सूत्रों की, तो देखिए कोई सूत्र अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम देखें, अगर सीपी बराबर, यानी कि अगर आपको लाभ कमाना है, यानी प्रॉफिट कमाना है, तो जब प्रॉफिट आपको कमाना है तो जितने में खरीदे हैं, यानी कि अगर सीपी अगर मान लीजिए, अगर सीपी मैंने समझ रहे हैं, यानी कि वो कितने में खरीदा है कितना में। अगर मान लीजिए उसका रेट अगर 100 रुपये में है, यानी कि अगर एक घड़ी के दाम अगर 100 रुपये है, तो खरीदा कितना में, अगर खरीदा 100 रुपये में, आप बेच रहा है कितना में, यानी कि 120 रुपये में बेच रहा है, या 150 रुपये मान लीजिए उसका 150 में बेच रहा है, यानी कि 150 रुपये में बेच रहा है। इतना तो रेट हाई नहीं होगा, लेकिन अगर सीपी 100 रुपया है, यानी सीपी में खरीद रहा है, और एसपी यानी सेलिंग कर रहा है, किसी को अगर अन्य ग्राहक को बेच रहा है तो कितना में, 150 रुपये बेच रहा है। तो अगर आपको लाभ, इसी तरह आपको दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये में खरीदा है, 50 रुपये का 150 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। तो जब प्रॉफिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, एसपी, क्या एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो एसपी मतलब कितना, 150 रुपये, अब माइनस कितना, 100 रुपये,
तो आपको लाभ कितने हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। आपको फार्मूला याद करने की जरूरत हुआ नहीं, आप फार्मूला याद नहीं कर सकते। आप समझिए, अगर आपको लाभ लेना है तो एसपी माइनस सीपी, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस कितने में वो बेचा है तो उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि अगर बात करें तो सीपी अगर एसपी अगर लिया है 150 रुपये में बेचा है और 100 रुपये उसका जो कॉस्ट प्राइस है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 50 रुपये का लाभ हुआ। अगर उसी तरह अगर बात करें, अगर मान लीजिए प्रॉफिट यानी कि लाभ की बात करें 50 रुपया, अगर यही अगर 100 रुपये सीपी में से खरीदा है 100 रुपया, अगर बेच रहा है कितना में, अगर बात करें तो बेच रहा है कितना, 70 रुपये में, तो जब 70 रुपये में बेच रहा है तो उसका अगर एक सिंपल सी बात ये दिख रहा है कि ये आपको हानि होगी। तो अगर लॉस की बात करें कि लॉस की फार्मूला क्या होगा, तो यानी कि सीपी माइनस क्या, माइनस एसपी हो जाएगा। तो सीपी माइनस क्या, एसपी हो जाएगा, यानी सीपी कितना कॉस्ट प्राइस था उसका, तो यानी 100 रुपये उसका था, लेकिन वो अपने हित रिश्तेदार को हित जमाने के लिए या कुछ अगर बात करें उसमें कि अपने हित रिश्तेदारी निभाने के लिए वो कितना बेच दिया, उससे रिश्तेदारी में 70 रुपये में बेच दिया, तो अपना क्या कर रहा, पूंजी बैठे में करेगा, तो कितना बेच दिया, यानी कि वो बेच दिया 30 रुपये में हानि में, यानी इसकी लॉस, यानी कितने रुपए का हानि हुई, यानी कि 30 रुपये की हानि हुई, तो उसका लॉस हो गया, यानी 30 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि 30 रुपये का हानि हो गया। तो देखिए आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत हुआ नहीं। अगर प्रॉफिट होती है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी जितना उसका सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस उसका रेट को घटा लीजिए, आपका लाभ निकल जाएगा। और उसी तरह अगर लॉस हो यानी कि हानि हो तो आप उसका सीपी में से यानी कि कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस घटा देते हैं तो उसका आप लॉस निकाल सकते हैं, यानी हानि निकाल सकते हैं। ये रिश्तेदारी में चला गया। तो चलिए अब चलते हैं इसमें, आपको यहाँ तक फार्मूला याद होगा। अब इसमें और फार्मूले लेते हैं। अगर परसेंटेज में हो, यानी कि परसेंटेज में अगर बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज में हो, प्रॉफिट लॉस में हो, तो कैसे करेंगे, देखिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जो इसमें बेसिक फार्मूले हैं आपको याद करना है, बस थोड़ा बहुत एक बार देख लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से समझिए, प्रश्न ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और जो फार्मूले हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। देखिए अगर बात करते हैं, अगर परसेंटेज यानी परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट मान लीजिए, यानी परसेंटेज में प्रॉफिट कितना होगा। तो अगर मान लीजिए अगर उसी का दाम, अगर मान लीजिए कि हम उसी पर 100 रुपये ले लेते हैं, 100 रुपये क्यों ले लेते हैं, चाहे कुछ अन्य रुपये ले लेते हैं। अगर मान लीजिए उसका दाम अगर 50 रुपया है, देखो थरिया का दाम कितना है, यानी थरिया का दाम कितना, 50 रुपया, मतलब थरिया का दाम 50 रुपया है और उसमें बेच रहा है कितना में, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपया है। एक थरिया ले रहा है 50 रुपये में, आप बेच रहा है कितना में, या बेच रहा है कितना, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस कितना बेच रहा है, वो बेच रहा है 100 रुपया में। तो जितना हम बेच रहा है उससे दुगुना में बेच रहा है, खरीदा कितना में है, 50 रुपया में, आप बेच रहा है कितना में, 100 रुपया। तो इसका बेसिक अगर बात करें प्रॉफिट लॉस, यानी तो पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ होगा, यानी कि अगर ये तो हमने अगर रेट की बात करें तो हमने मूल्य निकाल लिया, लेकिन परसेंट की बात करें तो कैसा होगा। तो देखिए आपको परसेंटेज की बात करें तो क्या होगा, एसपी, यानी कि एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी, एसपी माइनस सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 100/सीपी। और फिर ये कहाँ से आ गया, तो ये बाबू अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये आपको ये पता होगा कि हमने बताया था इसके पहले में कि प्रॉफिट आपको अगर निकालना होगा तो एसपी माइनस सीपी निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर परसेंटेज में बराबर आपको देता है कि 1/, क्या होता है, 100 होता है। आपको याद होगा कि प्रतिशत के मतलब आपको पता होगा कि 1/, क्या होता है, 100 होता है। देखिए बाबू इसके आगे क्या करिएगा, तो अगर प्रतिशत की बात करें तो जब प्रतिशत लग जाए, जब किसी के ऊपर कलंक लग जाता है तो वो जीवन भर होता है। तो देखिए तेल क्या हो जाएगा, सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ गया। तो जब 100 हो जाएगा तो एसपी यानी पूछ रहा है कितना कितना में वो बेचा है, वो थरिया कितने में बेचा है, यानी कि वो 100 रुपये में थरिया बेचा है, उसका खरीदा कितना में था, वो कितने में खरीदा था। तो क्या बात करेंगे, सीपी यानी कितने में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा था। अब उसका सीपी कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस, फिर से आपको भाग देना होगा 50 गुणे क्या हो जाएगा, 100। आपको क्या निकल जाएगा, प्रतिशत में निकल जाएगा, क्या जी, प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 50/50, अगर 100 में से 50 जाएगा तो कितने बचेगा, 50 बचेगा। तो जब 50/, क्या हो जाएगा, 50 गुणे क्या हो जाएगा, 100। तो जब 1 बचा यहाँ पर, यानी कितना बचा, 1 बचा। तो अगर 50 गुणे 50 करते हैं, यानी 50/50 गुणे 100 करते हैं तो कितना बचा, 50/50, यानी कट जाएगा, कितना बचा, 100 बचा। तो अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी प्रॉफिट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट कितना निकला, यानी कि प्रॉफिट कितना निकला, 100% निकला। तो जब प्रॉफिट आपको यानी कि 100 निकला यहाँ पर, तो 100 मतलब क्या, प्रॉफिट कितना, 100% की हुई,
यानी कि अगर 50 रुपये है इसका दाम, तो 50 का 50% कितना, यानी कि 50 रुपया उसका अगर रेट है, तो यानी कि कितना, वो सीधे का पूरा का दुगुना कमाया है, यानी जितना दाम है उतना ही कमाया है। तो 50 का 50% कितना, 100% होगा। यानी उसका दाम अगर 50 रुपया है तो 100% कमाया है, यानी 100% मतलब कितना, फर्स्ट प्राइज, तो यानी 100%। अगर 10 का 10%, 10 का 100% देखा जाए, 10 का 100% मतलब क्या, 10 रुपया। अगर 10 रुपया, 10 का अगर 100% देखा जाए तो कितना होगा, अगर 10 का 100% मतलब 10 रुपया, यही ना होगा। यानी कि 100 का 100%, तो यानी कि परसेंटेज बात होता है, तो 100 रुपये पर 100% बात हुआ, यानी कि 50 का 100% तो 50 रुपया, यानी कि वो कितना मतलब 100% में, पूरा 100 का 100% लाभ हुआ है उसका। यानी कि 50 रुपया दाम था, पूरा 100 रुपया बेचा, यानी कि दुगुना दाम बेचा है। दूसरी बात करते हैं, यानी प्रॉफिट निकल गया आपको, यानी कि प्रॉफिट कितना, 100%, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका, 100 रुपया हुआ, इसीलिए उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 100% का हुआ है। इसी तरह अगर ये प्रॉफिट का हमने फार्मूला निकाल दिया, अगर इसी तरह एक और प्रश्न इस पर अगर हम ले लेते हैं, देखिए प्रश्न करेंगे, धैर्य रखिए, इसमें भी अंक लेकर भी करेंगे, लेकिन अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इस बनाने में आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा, मजा भी आएगा। देखिए हमने प्रतिशत निकाल लिया, यानी कि प्रॉफिट निकाल लिया प्रतिशत में हो तो, लेकिन प्रतिशत में अगर लॉस हो, हानि हो, तो क्या करेगा, देखिए उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, अब बस थोड़ा बहुत समझ लीजिए, हम इसे जितना प्रश्न करेंगे सब आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने जब प्रतिशत में था प्रॉफिट तो उसको निकाल लिया, जब प्रतिशत में लॉस हो यानी कि क्या हुआ, हानि हो गया हो, तो अगर मान लीजिए कि क्या करेगा, हमने बताया था कि लॉस के फॉर्मूला की, यानी लॉस यानी हानि बराबर क्या होता है, कि क्या होता है, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। तो यह जब सीपी, जब प्रतिशत लग गया है, एसपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा, बट्टा में सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया, यानी कि अगर प्रतिशत में लॉस यानी हानि दे दिया हो तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी गुणे 100 बट्टा क्या हो जाएगा, सीपी, यानी कि सीपी दोनों में कॉमन रहेगा। देखिए तो अगर मान लीजिए अगर इसका भी अगर ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु, यानी कि अगर हम ले लेते हैं कि फैन ले लेते हैं, यानी पंखा का, अगर पंखा का दाम अगर कितना है, 100 रुपया है, यार मान लीजिए 200 रुपया ले लिए, 200 रुपया है एवं पंखा का, तो 200 रुपया अगर सीपी क्या हो जाएगा, ये क्या है, सीपी है। अगर वो सीपी 200 रुपया में है, तो अब किसी अगर आपका रिश्तेदार आया, चाहे कोई जानने पहचानने वाला आया, आप उठाकर उसको क्या बेच दिए, 100 रुपये में बेच दिए, यानी किसका हो जाएगा, एसपी, यानी 100 रुपये धरा के क्या बेच दिए, 100 रुपये में बेच दिए उसको। जब 100 रुपये में बेच दिए तब सिंपल सी बात है, आपकी जो पूंजी वो बढ़ जाएगी, चाहे वो आपको क्या लॉस में है, यानी सिंपल सी बात है, हानि में चले जाएंगे। तो जब उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 200 रुपया है, यानी सेलिंग प्राइस से कितना बेच दिए, 100 रुपये में बेच दिए, और उसका दाम कितना था, 200 रुपये में आप खरीद के लाए थे, अब सीपी में 100 रुपये में बेच दिया उसको। तो देखिए अगर बात करते हैं तो सीपी कितना है, यानी 200, एसपी कितना निकाला है आपने, 100 रुपया बेच दिया उससे, तो सीपी कितना होगा, फिर 200, अब फिर क्या हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब 100 हो जाए तो ये 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 बट्टा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 गुणे क्या हो जाएगा, फिर से 100 हो जाएगा। जब ये कटा इससे तो कितना होगा, 2 और 2 × 50 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट के लाभ हानि हुई है आपको, यानी कि लॉस निकालना, यानी कि हानि कितना हुआ, यानी कि अगर बात करें तो कितना, 50% का आपका क्या होगा, हानि होगा। जब 50% का हानि होगा तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्यों उसे को इतना कम दाम में बेचा। देखिए तो इसका लाभ, हानि कितना होगा, 50% का हानि होगा। देखिए हम इस पर अगर छोटी सा अंक लेकर आपको समझा दिया, हम इस पर प्रश्न भी करते हैं, इसको आपको समझने में बनाने में भी आसानी होगी। तो चलिए इस पर आपको आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, यानी प्रतिशत में बता दिया, प्रॉफिट लॉस में बता दिया, और इससे जो प्रॉफिट के फार्मूले थे, यानी कि अगर लाभ की बात करें तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, अगर हानि की बात करें तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, प्रतिशत की बात करें तो सीपी माइनस एसपी बट्टा सीपी गुणे से क्या लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं। उसी तरह अगर प्रॉफिट की प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें तो एसपी माइनस सीपी गुणे 100 बट्टा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। देखिए आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तो जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, इसी से बस यही 3 मेथड है, यानी कि यही बेस आधार है, यानी इन लोगों का तीनों का यही बेस है।
प्रतिशत में यही पूछेगा, और जो आपको लाभ हानि हुआ तो यही से पूछेगा। ये आपको क्या करना है, बस फार्मूलों के ध्यान समझना है, ऑटोमेटिक आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब इससे हम प्रश्न एक दो प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपको बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम इस पे जो प्रश्न लेते हैं, अंक लेकर इस पर प्रश्न को बनाते हैं। हमने जहाँ तक समझाया, आपको बस क्या करना है, उसका बेसिक देखना है, यानी फार्मूला देखना है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर उसी तरह आपको एक प्रश्न दे दिए कि अगर मान लीजिए एक, अगर कोई ले लेते हैं टेलीविजन ले लेते हैं, मान लीजिए टीवी ले लेते हैं, टीवी का दाम, छोटी सी अंक आपको लेकर बता देता हूँ। देखिए अगर टीवी का दाम अगर मान लीजिए 500 रुपये है, यानी कि 500 रुपये आपने सेकेंड हैंड किसी से 500 रुपये में खरीद लिया, तो उसकी टीवी का दाम अगर आपने कितने में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपने उसको अगर बेचने की बात करी, या उसमें कोई खराबी हो गई हो, चाहे शौक से कमाने के लिए बेच रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर एसपी की बात हो गई, तो यानी बेच कितने में रहे हैं आप उसको, 600 रुपये में बेच देते हैं। तो 600 रुपये में बेच देते हैं, जो लेगा वो मूर्ख होगा। देखिए अगर सीपी कितना, 600 रुपये में बेच देते हैं, तो आप लोग लाभ कितने परसेंट का होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रतिशत लाभ कितने प्रतिशत का वो होगा। तो हमने बताया था आपको कि अगर प्रतिशत लाभ निकालना हो, यानी प्रतिशत लाभ बराबर, हमने बताया था आपको कि एसपी माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सीपी गुणे ये हो जाएगा 100। आपको याद है, यानी कि आप क्या करेगा कि सीपी एसपी माइनस सीपी गुणे 100 बटा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस कितना रखते हैं, यानी कि 100, यानी दोनों की एसपी माइनस सीपी का अगर अंतराल देखा जाए, यानी कि अगर अंतर देखा जाए कितने का अंतर है, 100 रुपये का अंतर है, यानी दोनों का अंतर देखा जाए तो कितने का अंतर है, तो 100 रुपये का अंतर है दोनों का। तो जब 100 रुपये का अंतर डायरेक्ट हम ले लेते हैं, इतना झुंझुना करने क्या लेते हैं, जब 100 रुपये लेते हैं, तो जब 100 बटा सीपी कितना है उसका, यानी कि 500 रुपये है, जब 500 गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो हमें उसका कितना प्रतिशत का लाभ होगा देख लेते हैं। जब ये 0 से 0 घटा, ये कितना होगा, 20%, यानी कि लाभ कितने परसेंट का होगा, यानी कि प्रतिशत की बात करें तो प्रॉफिट कितना हमें 20% का हुआ, 20% का लाभ हुआ। अगर इसी तरह आपको ये प्रतिशत ना निकालने के दिया हो, यानी कि अगर पूछा जाए, अगर इसी को अगर आप ले लीजिए, क्या करिए, अगर आपको कह दे कि ये हटाइए, यानी कि अगर आपको प्रतिशत पूछा जाए कि 500 रुपये का वो खरीदा है, यानी कि वो अगर 500 रुपये का टीवी खरीदा है और उसका अगर प्रतिशत कितना 20% से होता है, तो अगर प्रतिशत बेचता है कितने में हमको पता नहीं है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या करना है, निकालना है। देखिए अगर आपको मान लीजिए सीपी यानी 500 रुपये में खरीदा है टीवी, आप उससे 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेचा है। तो देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर ऐसे निकालने के लिए आप तो ये समझ गए उसको कि अगर प्रतिशत निकालना तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न दे दे, देखिए अगर उसी तरह आपको कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, इसलिए एक आपका फार्मूला है, यानी कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी गुणे, अगर प्रॉफिट की बात करें, तो अलग फार्मूला है, यानी कि 100 प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट की बात करें, अगर प्रॉफिट हुआ है, तो अगर यही कह दे कि हानि हुआ है, तो देखिए अगर उसी तरह देखिए नहीं, प्रतिशत में क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है। हम छोटी सा अंक ले लेते हैं, जैसे कि अगर 500 होगा, अगर अन्य इधर उधर अंक लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हम ले लें 273, तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी, अब बनाने में कुछ समय लग सकता है। देखिए इसीलिए आपको हम दोनों आपको बनाकर आपको बता ही दिए। तो अगर प्रतिशत मान लीजिए क्या होगा, अगर हम प्रतिशत के लाभ 20% की हानि हो तो क्या करेंगे, तो जब अगर बात करें हानि की तो क्या करेगा, एसपी बराबर क्या होगा, सीपी 100 माइनस क्या हो जाएगा, यल बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर 20% की अगर हानि हुई तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, और 20% की अगर ये आपको सीपी निकालना हो, अगर लाभ हुआ तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए अगर हम पहले लाभ बनाते हैं, उसके बाद आपको हानि पे बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए अगर उसी तरह तो क्या करना है, हमें क्या करना है, आपको सीपी निकालना है, हमें सीपी पता नहीं कितने रुपए में है।
तो जब 30% की बात होती है यानी कि आप सीपी में क्या करना है, यानी कि आपको निकालना था। एसपी आपको यहीं पर रख दीजिए। सीपी कितने का है, यानी कि 500। जब 500 ले लिया तो 100 के प्लस क्या हो जाएगा, प्रतिशत कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 20 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं कितना, 120, यानी कि 500 और गुणे क्या हो जाएगा, 120 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 100 जीरो से जीरो कटा तब 12×5 = 60 कितना हुआ, यानी कि 600 उसका रेट हुआ। कितना सेलिंग प्राइस कितना निकला, उसका 600 रुपया हुआ। आप यहाँ बना सकते हैं आप, यानी अगर उसकी बात करें अगर 20% का लाभ है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 600 रुपया हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने आपको एसपी मिटाकर बनाकर दिखा दिया, कितना सेलिंग प्राइस निकला, 600 रुपया। अगर उसी तरह हानि की बात करें तो कैसे करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम जितने आपको टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं सभी पर आपको बेस्ड है। ऐसे ही एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। बस क्या करेंगे, आपको अंक बदल दिए जाते हैं, बाकी इधर से उधर घुमा देकर कुछ नहीं पूछे, बस अंक आपको बदल दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। बस देखिए अगर हमने आपको लाभ निकालने के लिए बता दिया, अगर लाभ अगर सीपी गायब हो, एसपी गायब हो और प्रॉफिट गायब हो तो क्या करेंगे। तो देखिए अगर बात करते हैं, अगर प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, यानी अगर लॉस हो तो एसपी क्या करेगा, एसपी बटा क्या, सीपी इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस लॉस बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए लॉस हो, यानी कि एसपी आपको निकालना है, यानी हमें पता नहीं है उसका सेलिंग प्राइस हमने कितने परसेंट में बेचा है। तो सेलिंग प्राइस कितना, यानी कॉस्ट प्राइस कितना, 500, यानी 100 माइनस कितना, 20%। तो 20% बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इसको हल करते हैं तो कितना आता है, यानी कि 500 गुणे कितना, 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 100 से 0 कटा, यानी 0 कटा 8×5 = 40 कितना हुआ, यानी 400 रुपया उसका कितना निकला, सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि वो कितने में बेचा होगा, 400 रुपये से बेचा, खरीदा है 500 रुपये में, अब बेचा हुआ 400 रुपया, इसीलिए उसको हानि हुई होगी। देखिए इसी तरह हम उसका प्रतिशत सेलिंग प्राइस कितना निकला, 400 रुपये निकला। यानी कि अगर प्रॉफिट की बात करें 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि अगर टीवी 500 रुपये का है तो प्रॉफिट 20% का हो कितना है, उसका रेट निकला 600 रुपये निकला। अगर उसी तरह अगर प्रॉफिट टीवी 500 रुपये का है, अब 20% के लास्ट पर वो बेच दिया है तो यानी कि वो कितने, उसके लाभ हानि कितने हुई है, यानी कि वो 400 रुपये में बेचा है उस व्यक्ति से, अब 500 रुपये में खरीदा है, तो 20% की क्या होगा, हानि होगी। देखिए ऐसे ही एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, प्रश्न को इधर से उधर घुमा देते हैं। अब देखिए इसी तरह एक और प्रश्न ले लेते हैं जिसको आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। देखिए अगर हम ले लेते हैं, देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखिए अगर प्रश्न आपको ले लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर उसका क्या है, अगर सीपी ले लेते हैं, अगर सीपी मान लीजिए अगर उसका 25 रुपया है, 625 रुपया है, और उसे क्या होगा, यानी कि प्रॉफिट की बात करें, यानी कि कितने प्रतिशत की हानि हो रहा है, यानी कि प्रतिशत की बात करें 25% की क्या होती है, 25% की यानी प्रॉफिट लाभ होती है। एसपी ले लेते हैं, यानी कि अगर एसपी बराबर 625 रुपया है तो 25% का लाभ होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सीपी ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर सीपी निकालना हो, एसपी निकालना हो, अगर प्रतिशत दे दिया है तो कैसे करेंगे। तो फार्मूला क्या है आपको पता होगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस 100 प्लस कितना, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको तो ये फार्मूला, बस एक प्रश्न पर आप 3 से 4 प्रश्न लगातार कीजिएगा, आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए ये लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है, प्रश्न में सीपी आपको ज्ञात करना है। एसपी जब क्या रखिए उसका मान रख दीजिएगा 625, और सीपी कितना है हमें पता नहीं है। देखिए तो 100 और 100 अंक पर अगर प्रतिशत कितना है, 25% का, तो 100 प्लस 25 जोड़ने कितना होगा, 125 होगा। जब 125 होगा, 125 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई में बदल दीजिए, 125 हो जाएगा। तो अब जब ये भागा में है, तो जब ये भागा में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, तो 625 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब ये गुणा में है, इधर आएगा तो कितना भागा में हो जाएगा,
ये तो हमें क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना में, वो कितना में खरीदा है। तो अगर बात करें 25 से अगर भाग देते हैं, यानी कि तो 25 25 125 25 25 125 या 25 25 यहाँ 625 होता है। अगर 25 का वर्ग देते हैं कितना होगा 625, अब 25 से काटते तो 25 पर से 125, अब 25 20 25 का हो जाएगा 25 दूनी क्या 50, एक जीरो और है, यानी कि कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें, यानी कि सीपी बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपये हो गया। यानी कि वो वस्तु कितने में 500 रुपये में खरीदा होगा और 625 रुपया में अब 25% के लाभ पर बेचा होगा, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 625, तो 25% का लाभ हुआ होगा। अगर उसी स्थान पर प्रॉफिट की जगह पर अगर हम बोल दें कि 25% का हानि हुआ होगा, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको क्या माइनस में लगा के उसको बना सकते हैं। देखिए क्या होगा आपका, हमने इसके पहले प्रश्न में सीपी लिया, एसपी लिया था, हम इस प्रश्न में क्या लेते हैं सीपी लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। अगर मान लीजिए इसका अगर रेट सीपी का रेट कितना है 400 रुपया हुआ है, 400 रुपया हुआ, और प्रॉफिट की बात करें, यानी कि प्रॉफिट कितना परसेंट का है, यानी कि अगर बात करें प्रॉफिट, यानी कि अगर मान लीजिए 30% ले लेते हैं, कितना 30% है, यानी परसेंट कितना 30% ले लेते हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि हमें एसपी निकालना है, एसपी निकालना है। तो देखिए अगर ऐसे निकालने की क्या करिएगा आप फार्मूला रखिएगा, यानी कि एस पी बराबर, यानी कि सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी आपको पता ही होगा ये फार्मूला, यानी कि 100 प्लस क्या हो जाएगा पी बट्टा 100, यानी कि सी पी कितना है 400 रुपये, 400 रुपये अब प्लस 100 प्लस 30 कितना हुआ 130 हुआ। देखिए 130 हम तो अगर परसेंट जोड़ते हैं 30%, तो कितना हुआ 130 हुआ, कितना होगा बट्टा कितना होगा 100 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है एसपी ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है एसपी हमें ज्ञात करना है। तो ये 100 सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई 100 से 100 कटा तो कितना बचा 13 चौको 52, यानी कि अगर एसपी की बात करें तो कितना निकला 00 से, यानी कि 13 चौको 52 कितना निकला 520 रुपया जो है उसका सीपी यानी सेलिंग प्राइस है, और उसका कितना है कॉस्ट प्राइस कितना 400 रुपये है। तो वो कितने रुपये का लाभ कमाया होगा, तो जब लाभ कमाया यानी कि परसेंट कितना 120 रुपया। प्रॉफिट की बात करें यानी कि प्रॉफिट यानी प्रतिशत कितना 120 रुपया जो है कमाया होगा, उसका प्रॉफिट 120 रुपया 30% के बराबर है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 520 रुपया हुआ, उसका सेलिंग प्राइस कितना निकला 520 रुपया। अगर इसी की जगह पर अगर प्रॉफिट है हम इसको मिटा कर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए उसका अगर मिटा कर क्या करते हैं, अगर उसका हम लॉस ले लेते हैं कितने परसेंट का, अगर 15%, चलिए 15% ले लेते हैं, यानी कि 15% में कितना लॉस हो गया, यानी कि उसकी हानि हो गई। तो हम क्या करते हैं देखिए यहाँ तक आपको समझ में आएगा, हम इसी को इधर बना लेते हैं जिसको आपको समझ आएगा। देखिए तो इसका सीपी कितना निकला, यानी कि हमें क्या करना है एसपी ज्ञात करना है। तो सीपी कितना 400 रुपया, अब प्लस क्या करना है, यानी कि 100 माइनस हमने बताया था कि अगर आपको लॉस निकालना है तो 100 माइनस क्या यल करेंगे, तो यानी 100 में से अगर 85 घटा 15 घटा तो कितना निकलेगा, यानी 85 निकलेगा, 85 घटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए आगे हमें क्या है एसपी निकालना है, अगर ये 0 से 0 कटा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो 4 5 20 का 0 हासिल कितना 2, 4 5 20 का 2 हासिल 2, और 4 8 32 32 2 34 कितना 34, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस कितना निकली 340 रुपया निकली। लेकिन अगर हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कितना 400 रुपया है, तो हानि कितने यानी 340 रुपये में बेच दिया है और खरीदा कितना है 400 रुपये में, तो वो बेचा कितना में 340 रुपये, तो हानि हुई 60 रुपये की, यानी कितने परसेंट अगर रुपये की बात करें तो कितना परसेंट 60 रुपये का अगर उसका लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। अगर कितने परसेंट की हानि हुई है, कितने रुपए का 60 रुपये का हानि हुई है। और वही प्रतिशत की बात करें तो 60% किसके बराबर है 15% के बराबर है। देखने में भी देखिए कितना मजा आएगा, आप बस हमारे साथ रुके रहिए। देखिए अगर आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा कि अगर 30% के अगर रखें प्रॉफिट में तो ऐसे बन सकता है, अगर हानि रखें तो ऐसे बन सकता है। देखिए इसी तरह एक और हम अंक अपने हिसाब से ले लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए अब दीदी समझ में आए, आपको बनाने में आसानी हो तो वीडियो पॉज करके प्रश्न को बनाइएगा। देखिए अगर मान लीजिए प्रश्न हम ले लेते हैं, अगर प्रश्न अगर ले लेते हैं कि अगर सीपी दे दे, यानी सीपी अगर दे दे आपको कितना 640 रुपया दे दे, यानी कि सीपी कितना 640 रुपया, और अगर एसपी दे दे, एसपी दे लेते हैं हम, अगर मान लीजिए लाभ हो
चलिए अगर लाभ लेते हैं तो कितना 840 रुपये हम ले लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको लाभ हुआ होगा, यानी कि खरीदा इतना में है, बेचा इतना में है, तो आपको सिंपल सी क्या बात होगी कि आपको ये लाभ हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो आपको ये अगर प्रश्न समझ में आए तो वीडियो पॉज करके वीडियो बनाइए, प्रश्न को बनाइए। देखिए हम आपको बनाना प्रारंभ करते हैं। अगर मान लीजिए प्रॉफिट आपको निकालना है तो हमने प्रॉफिट निकालने के लिए बताया था कि प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा कि यस पी माइनस क्या हो जाएगा सी पी बटा सी पी गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी हमने बताया था। तो अगर एस पी और सी पी, तो अगर बात प्रतिशत निकालना है तो एस पी में से अगर सी पी घटाते हैं 840 में से अगर 640 घटाते हैं तो 200 बचा, यानी कि 800 में से अगर 640 घटाते हैं 840 में से 640 तो 200 बचा। तो 200 बटा सी पी कितना है 640 हो गया। 640 गुणे कितना हो जाएगा, अगर बात को 100 हो जाएगा। तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमें निकालना है। तो अगर हम इसको देखते हैं, यानी ये 0 से 0 कटा, तो अगर इसको काटते हैं यानी कि 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो कितना होगा यहाँ से, तो 32 दूनी 64, यानी कि यहाँ पर 1 बचा, ये हुआ 32 दूनी 64 हुआ। तो 32 दूनी 64 यानी कितना हुआ, ये हुआ 1000 रुपये। 1000 यहाँ हुआ ऊपर, यानी 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो 1000 बटा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हुआ 32। अब फिर इसको काटते हैं, अगर हम इसको काटते हैं तो कितना हुआ, देखिए तो इसको काटते हैं, देखिए 5 से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 4 5 यहाँ पर कितना होगा 20 हो जाएगा, यानी कितना होगा 250 होगा। यानी ये 250 बट्टा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 250 बट्टा 8, यानी कि भाग देते हैं, यानी कि 8 तरीका 24, 8 तरीका 24 का 3, हासिल बचा कितना 1, यहाँ कितना बचा 10, यानी 8 2 8 एकम 8 कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16, 8 तरीका 24 2 बाद में 8 दूनी 16 यानी 4 बचा, 8 और 40 यानी कितना बचा 31.25%। यानी कि अगर उसकी बात करें हम, कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी 640 रुपये खरीदा है, आप बेचा कितना 840 रुपये में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, तो 31.25% का लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा रहा आज का वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर इंगित करें। और आप आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।